ओम आदिशक्ति महामाताय नमः। इसके पहले वाला वीडियो में चर्चा किए थे कि माया क्या है और काल पुरुष, सत्य और असत के बारे में चर्चा किए थे। उसी का एक खंड अभी चर्चा करने जा रहे हैं कि ये काल पुरुष जो है वो महामाया से घिरे हुए होते हैं। वह अपरिमित है, वहाँ पर कोई अभाव नहीं होता, कोई कामना नहीं होता, वह आप्त काम है। किंतु उसी की माया प्रदेश जब सीमित हो जाता है तो वह आप्त काम न रहकर कामनामय बन जाते हैं। उसकी कामना का एकोहं ब्रह्मश्याम यह रूप है। माया बल के अव्यवहित उत्तर काल में उसका हृदय बल यानी केंद्र शक्ति उत्पन्न होता है। उसके उत्पन्न होने पर वही रस बलात्मक तत्व कामनामय होकर मन यह नाम धारण कर लेते हैं। कामना या इच्छा मन का व्यापार है। हतप्रोत्तिष्ठ यह वजीरंग, ये यजुर्वेद में दिया गया है कि मन हृदय में ही प्रतिष्ठित रहता है और कामस्थो दग्रे समवर्ताधि मनो सोरतं प्रथमम यदासित। ये ऋग्वेद में दिया के अनुसार सबसे पहले इस मन से विश्वरेत यानी शुक्ल भूत कामना का उदय होता है। उसकी इस कामनाओं से पंचन क्रम से पहला वेद नाम का पुरुषजन्य का प्रादुर्भाव होता है। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। ऋग्वेद यह अग्निवेद है और अथर्ववेद सोमवेद है। त्रयीवेद स्वयंभूत ब्रह्म है और अथर्ववेद पौरमेष्टि ब्रह्म है। ब्रह्म अग्नेय होने से पुरुष है और सुब्रह्म स्वयं होने से स्त्री है। त्रयी ब्रह्म के मध्य पतित यजु भाग में यजुर्देव तत्व है, यही गति तत्व है, यही प्राण और वायु नाम से प्रसिद्ध है। प्राण वाक ब्रह्माकाश रूप स्थित गति तत्व से समष्टित यजुर्वेद है। प्राण रूप यत से काम, तप से वाग, ज्य भाग से सर्वप्रथम जल उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जो ब्राह्मणों में ये सब चीज़ की दिया गया है। त्रयी ब्रह्मा के भाग से उत्पन्न इसी अप तत्व का नाम अथर्ववेद है। यजुरूप सायामुख का पसीना है, अथर्वरूप सुब्रह्म है और इसी प्रकार ऋग, यजुर, साम, यत, यु भेद से अग्निवेद चतुष्फल हो जाते हैं। दूसरा अपोमय सोम अथर्व है। यह भृगु और अंगिरा भेद से 2 भागों में विभक्त होते हैं। घन, तरल, विरल और 3 अवस्थाओं के कारण भृगु, आप, वायु और सोम इन 3 अवस्थाओं के परिणत हो जाते हैं। इसी प्रकार अपोवेद षटकाल हो जाते हैं। भृगु अंगिरा रूप अपोवेद के साथ चतुष्कल त्रयीवेद का समन्वय होते हैं। तो ये दशाक्षर विराट शतपथ ब्राह्मण के दशाक्षर के विराट कह कर बताया गया है कि त्रय साम यत यु आप वायु सोम यम अग्नि और 10 कल बन जाते हैं। अग्नि सोम रूप ब्रह्म सुब्रह्म के मिलन से उत्पन्न होने वाले यह विराट पुरुष जग पुरुष है। इसी से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इसे प्रजापति विश्व विद्या के निगम आगम का आधार पर दशावयम माना जाना उपयुक्त है और यही कारण हम लोग 10 महाविद्या का साधना और पूजन करते हैं। इसका आगे वाला भाग अगला वीडियो में हम वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे।
तो दर्शक भाइयों से फिर अनुरोध है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओम नमः आदिशक्ति महामाताय नमः।